वेलकम बैक दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज की कहानी की शुरुआत में हम चैन और मायो को देखते हैं जो अभी एक रोड साइड पर खड़े थे और वहाँ पर मायो बहुत ज़्यादा ही उदास थी क्योंकि वो चैन से बस एक ही सवाल जानना चाहती थी कि आखिर वो उसके लिए वर्दी क्यों नहीं है और वो उसकी जगह नी को क्यों आखिर दे रहे हैं। और इसी सवाल पर चैन उससे कहते हैं कि तुम्हें पता है कि नी मेरे लिए परफेक्ट गर्ल है और मैंने तो तुम्हें कभी भी उस नज़र से देखा ही नहीं था। पर वहाँ पर मायो उसे कहती है कि नहीं, मुझे लगता है कि मैं तुम्हारे लिए परफेक्ट इंसान हूँ, ना कि वो नी। और ये कहकर वो टैक्सी में बैठ जाती है। पर यहाँ पर अब मायो बहुत ज़्यादा उदास थी और अपने मन में यही चीज़ वो दोहरा रही थी कि आखिर उसकी गलती क्या थी जो उसे इस इंसान से प्यार हुआ जिसकी वजह से उसे इतनी ज़्यादा तकलीफ़ हो रही है अब तक, क्योंकि वो उसकी फीलिंग को कभी भी समझ नहीं पाया था और उसे बार बार वो हर्ट करते ही जा रहा था और ना ही वो उसे अपने आप से दूर करता और ना ही मायो अपने आप को उससे दूर कर पाती। इसी वजह से वो बार बार अपने दिल को चोट पहुंचा रही थी। और जब भी मायो अपने उस खुशी वाले पल को एंजॉय करती थी याद करके, जब भी चैन उसके लिए कुछ करता था तब उससे बहुत अच्छा फील होता था और उसी समय उसे बहुत बुरा भी लगता था। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मायो एक जगह से बाहर आ रही थी और वो वहाँ पर यही सोच रही थी कि चैन अभी भी क्या उससे गुस्सा होगा। और वहीं पर उसके सीनियर मिस्टर फू वहाँ आते हैं और वो मायो से पूछते हैं क्या तुम टैक्सी का वेट कर रही हो, अगर तुम वेट कर रही हो तब मैं तुम्हें छोड़ सकता हूँ। पर उसी समय पर चैन वहाँ पर आ जाते हैं मायो को लेने के लिए और इसी समय मायो मिस्टर फू को थैंक यू भी कहती है और उसके साथ सॉरी भी कहती है क्योंकि वो मिस्टर फू के साथ अभी जा नहीं सकती थी। और जब गाड़ी के अंदर मायो बैठती है तब चैन उससे पूछता है कि आखिर वो इंसान कौन था, जिस पर मायो उससे बताती है कि वो मेरे सीनियर हैं मिस्टर फू। फिर उसके बाद मायो उससे पूछती है कि आखिर तुम उसके बारे में क्यों जानना चाहते हो, जिस पर चैन उससे कहता है कि नहीं, ज़्यादा कुछ नहीं, तुम दोनों अच्छे लग रहे थे एक साथ में। और ये बात सुनकर मायो को और ज़्यादा हर्ट फील हो रहा था क्योंकि उस इंसान को साफ साफ पता था कि मायो उससे प्यार करती है, पर फिर भी वो उसके सामने किसी और को इमेजिन कर रहा था। और यही सब बात करते करते मायो को अपने पास्ट का टाइम याद आता है जब वो चैन के साथ पहली बार शिफ्ट हुई थी अपने स्कूल को ख़त्म करने के बाद। और उस समय मायो ने चैन को फिर से शादी के लिए प्रपोज किया था, पर फिर से चैन ने उसे इनकार कर दिया था और ये अटेम्प्ट मायो का 31st था। इतना अटेम्प्ट फेलियर देखकर अब मायो तो बहुत ज़्यादा और दुखी होती है, पर वो किसी तरह से हार नहीं मान रही थी। यहाँ पर मायो की जो फैमिली थी वो मिस्टर चैन को भी बहुत पसंद किया करती थी और अभी भी जब भी मायो उसे अपना दिल का बात बताती थी तब चैन को लगता था कि मायो का ये बस बचपना है और वो अभी समझदार नहीं है, इसी वजह से वो प्यार और रियल लाइफ पार्टनर में फ़र्क नहीं समझ पा रही है और उसके बाद को वो बस मजाक में बनाकर छोड़ देता है। और वहाँ पर वो भी ये चीज़ कहता है कि तुम्हारे भाई को देखकर लगता है कि तुम्हें उसकी कोई फिक्र नहीं है और ना ही तुम्हारी उसको कोई फिक्र है, क्योंकि वो तो अपनी वाइफ के साथ बहुत ज़्यादा खुश है और तुम्हें मेरे पास छोड़ दिया है। पर मुझे ये बात पसंद है कि तुम्हारी मॉम मुझे पसंद करती हैं और अपने बेटे जैसा समझती हैं। पर इन सब चीज़ों से मायो को कोई मतलब नहीं था क्योंकि इसी वजह से चैन मायो को अपनी सिस्टर समझने लगे थे। पर वहाँ पर मायो उससे कहती है कि मैंने तो कभी तुम्हें अपना भाई नहीं समझा और तुम होते कौन हो मेरे भाई बनने का लोन उठा के रखे हुए हो कि मेरे भाई तुम बन सकते हो, मेरा एक भाई है और वो मेरे लिए काफ़ी है। और इसी तरह से वो दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं क्योंकि अभी चैन मायो का ख्याल रख रहा था और चैन मायो का इसलिए ख्याल अच्छे से रख रहा था क्योंकि चैन के जो दोस्त हैं वो मायो के ब्रदर हैं और वो बहुत ही अच्छे दोस्त हैं एक दूसरे के। पर अब चैन एक बात समझ चुके थे कि मायो को समझाना होगा कि जिसे वो प्यार समझ रही है वो प्यार नहीं है। और इसी वजह से जब उसी रात को डिनर पर वो चैन के साथ थी तभी उसके सामने एक लड़की भी थी और जब मायो को कुछ समझ में नहीं आ रहा था तब वो चैन से पूछती है और चैन उसे कहता है कि तुम्हें ये बात समझ में नहीं आ रही है कि ये मेरी डेट है और मैं इसके साथ डिनर कर रहा हूँ। और ये बात को सुनकर मायो को बहुत ज़्यादा ही बुरा लगता है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि चैन आखिर कैसा इंसान है, जबकि उसे पता है कि वो इससे इतना ज़्यादा प्यार करती है पर फिर भी उसके सामने ही वो ये सब हरकत कर रहा है। और अब प्रेजेंट टाइम में देखते हैं जहाँ पर चैन मायो से कहता है कि मैं बस तुम्हारी खुशी चाहता हूँ, पर वहाँ पर मायो से कहती है कि तुम्हें तो ये बात भी पता नहीं है कि मेरी खुशी किस में है। और इसी तरह से चैन आज मायो को एक डिनर पर लेकर जाता है जहाँ पर वो अपने कॉलेज के कुछ फ्रेंड से मिलता है और उन सब फ्रेंड्स को मायो भी अच्छे से जानती
थी। उन्हीं में से एक लड़की नी थी, जिसे देखकर सभी लोग यही कहते थे कि चैन के लिए परफेक्ट गर्लफ्रेंड तो बस नी ही हो सकती है। और नी भी चैन को बहुत पसंद किया करती थी। पर वहाँ पर मायो ये सब कुछ देख नहीं सकती थी, इसी वजह से वो डिनर बिना किए वहाँ से चली जाती है। वहीं जब मायो घर पर चैन का वेट कर रही थी, तब उसके पास नी का मैसेज आता है और वो उससे कह रही थी कि तुम अपना बोरिया बिस्तर बांध कर वहाँ से निकल जाओ, क्योंकि मैं जानती हूँ कि तुम चैन के लाइफ में अपना हक जमाना चाहती हो, पर ये बात भूल जाओ क्योंकि चैन हमेशा से उसका है। और ये बात सुनकर और वो उसे बहुत बुरा लग रहा था, क्योंकि उस समय तो चैन भी घर पर नहीं आया था और उसे लग रहा था कि नी ने जो भी उससे कहा है वो सब कुछ सच है। और जब चैन वापस घर आता है तब मायो उससे बात भी नहीं करती है, क्योंकि उसे ये बात पता थी कि चैन अब तक किसके साथ था। इसी तरह से कुछ दिन बीत जाते हैं और फाइनली मायो चैन से बात करना चाहती थी, क्योंकि मायो के पास एक बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी आई थी, जहां पर वो फेमस लॉ यूनिवर्सिटी से अपने आने वाले फ्यूचर को बना सकती थी। पर उसके लिए उसे 3 साल तक दूसरी जगह पर जाकर पढ़ाई करना था। पर जब वो बात ये चैन को बताती है, तब चैन इसके लिए तो बहुत खुश होते हैं, क्योंकि उन्हें पता था कि मायो का फ्यूचर ब्राइट है और वो उसके फ्यूचर के बीच में कभी भी नहीं आना चाहते थे। पर कुछ और ही सोच रही थी, क्योंकि वो चैन से दूर होना नहीं चाहती थी। और चैन से दूर होने का मतलब है कि वो उन्हें बहुत ज़्यादा ही मिस करने वाली थी। पर चैन आखिरी बार उससे कहते हैं कि तुम ये बात मानो या ना मानो, मेरे दिल में तुम्हारे लिए ऐसा कोई फीलिंग नहीं है। ये बात सुनकर मायो तुरंत चैन को किस कर लेती है और किस करते ही वो वहाँ से चली जाती है। पर उसके जाने के बाद चैन का रिएक्शन तो कुछ देखने लायक था, क्योंकि वो वहाँ पर बहुत ज़्यादा ही हैरान थे जो भी अभी मायो ने उनके साथ किया था। और इसी तरह से 3 साल पूरे हो जाते हैं। मायो जहाँ पर अपनी पढ़ाई कर रही थी, वहीं पर जब वो अपने दोस्त से बात करती है और चैन के बारे में बताती है, तब एक बात जानकर उसे ज़रा सा भी कोई अफसोस था, उसे कोई एक्सपेक्टेशन नहीं था कि चैन उसके लिए वापस कभी आएगा उसे मिलने के लिए। पर वहाँ पर जैसे ही कॉल कट होता है और उस समय चैन के उसका ही कॉल मायो के पास आता है और वो कॉल उठाते ही उसे तुरंत पता चलता है कि चैन उससे मिलने के लिए आया है। तो ये बात जानकर वो तुरंत जैसे ही चैन को देखती है, उसे वो गले से लिपट जाती है और उसे कहती है कि वो उसे बहुत ज़्यादा मिस कर रही थी और इतने सालों में चैन से वो आज पहली बार मिल रही थी। इसी वजह से वो बहुत ज़्यादा खुश हुई थी और वो चैन के साथ वो दिन अच्छे से एक्सपेंड भी करती है। और जब रात को वो दोनों इसी तरह से बात कर रहे थे, तभी वहाँ पर चैन एक टॉपिक बाहर निकालते हैं और वो था मायो के ब्लाइंड डेट के बारे में। और जैसे ही ये बात मायो सुनती है, वो तुरंत गुस्सा में चैन से कहती है, इसी वजह से तुम यहाँ पर आए हो। मैंने तुमसे कितनी बार कहा है कि मैं किसी और के साथ रिलेशनशिप में नहीं आ सकती हूँ। और आखिर तुम होते कौन हो मेरा रिश्ता करने वाले? ना कि तुम मेरे भाई हो और ना ही तुम मेरे फैमिली मेंबर हो। पर मायो एक बात समझ चुकी थी कि कभी भी चैन उसे एक मैच्योर इंसान की तरह नहीं समझता था। उसके सामने तो वो बस एक बच्ची ही लगती थी जिसे कोई समझ नहीं है। और अब मायो गुस्से में चलाकर कहती है, मुझे ये सब पसंद नहीं है और ना ही मुझे ये सब करना है, क्योंकि तुम्हें तो इस ज़रा सा बात भी समझ में नहीं आती है कि जब मैंने तुम्हें किस किया था तब तुम्हारे सामने ये बात क्लियर अभी तक नहीं हुई है। और ये कहकर मायो गुस्से में वहाँ से चली जाती है। अब अगले दिन देखते हैं जहाँ मायो अपने ब्लाइंड डेट पर तो होती है, पर वहाँ पर उसके सीनियर ही उसके ब्लाइंड डेट होते हैं। पर वहाँ पर वो अपने सीनियर को समझा देती है कि वो ये शादी नहीं करना चाहती है और ना ही ये शादी उसकी मर्जी की है। और ये बात उसके सीनियर अच्छे से समझते थे। फिर उसके बाद जब मायो अब मिस्टर सीनियर को बाय कहकर वहाँ से चली जाती है और जैसे ही वो घर आती है, तब उसे उसके भाई ने कहा था कि चैन की कोई गर्लफ्रेंड बन चुकी है। और ये चीज़ भी मायो के यही उनके भाई ने उनसे झूठ कहा था। पर चैन इस बात को क्लियर कर देते हैं कि उनकी कोई भी गर्लफ्रेंड नहीं है। और इस बात को जानकर एक पल के लिए तो मायो को रिलीफ फील होता है, पर अब मायो सीरियस होते हुए उससे कहती है कि तुम मुझे एक चांस तो दे सकते हो कि ताकि मैं अपनी फीलिंग्स को तुम्हारे सामने दिखा सकूं कि वो रियल है, कोई फेक नहीं। और इतनी सिंसियरिटी देखकर चैन उसकी बात मान जाते हैं और उसे एक फाइनली एक चांस देते हैं। बल्कि यहाँ पर तो ये होना चाहिए था कि चैन को एक चांस मिलना चाहिए था जो भी ये गलती कर रहे हैं,
पर यहाँ पर ये बात सुनकर ही मायो बहुत ज़्यादा खुश हो जाती है कि फाइनली शायद उसे लग रहा था कि चैन उसके बॉयफ्रेंड बन जाएंगे। फिर उसके बाद मायो अपने भाई से भी मिलती है जो पूरे 7 साल बाद यहाँ मिलने आए थे अपनी बहन से। और जब उन्हें ये बात पता चलती है कि मायो अभी भी चैन को पसंद करती है तब उन्हें ये बात जानकर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि वो जानते हैं कि वो अपनी बहन को कितना तकलीफ में देखे हैं इसी प्यार की वजह से। और अब अगले दिन देखते हैं जहाँ पर मायो चैन के लिए लंच बॉक्स लेकर आई थी, पर चैन अपना एटीट्यूड दिखाते हुए मायो का इंसल्ट करता है और उससे बुरी बुरी बातें कहता है, जिससे मायो को बहुत बुरा लगे और उसका लंच बॉक्स भी डस्टबिन में फेंक देता है। और ये सब मायो देख लेती है, जिसकी वजह से उसे बहुत बुरा लगता है। और वहीं अब घर पर देखते हैं जब मायो इन सब चीज़ के बारे में सोच रही थी कि आखिर वो क्या करे ताकि चैन उसकी बात समझ सके, उसकी फीलिंग समझ सके। और जब उनके भाई अपनी बहन को इस तरह से देखते हैं तब उन्हें बहुत गुस्सा आता है अपने दोस्त पर वहाँ पर मायो उन्हें समझाती है कि ऐसा कोई भी बात नहीं है। पर वहीं दूसरी साइड मायो का तो हालत धीरे धीरे खराब हो रहा था और वो अपने आप को देख भी नहीं रही थी कि वो अपना क्या हाल करते जा रही है। और इसी तरह से उसका तबीयत बहुत ज़्यादा ही खराब हो जाता है। फिर उसके बाद उसके भाई हॉस्पिटल लेकर जाते हैं और उसके कंडीशन के बारे में बताते हैं जो अब बहुत ज़्यादा ही क्रिटिकल होते जा रहा है। पर मायो के दिल में अभी भी बस चैन का ही ख्याल था, वो उसके बारे में ही पूछती है, जो बात सुनकर उनके भाई थोड़ा गुस्सा करते हैं। फिर उसके बाद कुछ दिन के बाद जब मायो थोड़ा ठीक लगती है अपने आप को तब वो घर वापस आती है और उसी समय वो अपने भाई और चैन का बात सुन लेती है, जिसमें उनके भाई चैन से रिक्वेस्ट कर रहे थे कि कम से कम एक बार बस मायो के सामने तुम दिखावा तो कर सकते हो कि तुम उससे प्यार करते हो, ताकि उसे थोड़ा अच्छा फील हो। तुम्हें नहीं पता कि मेरी बहन का क्या हाल हो गया है। इन सारी बातों को सुनकर मायो को भी अच्छा नहीं लगता है कि उनके भाई किसी के सामने उनके लिए भीख मांग रहे हैं, क्योंकि उस फोन कॉल से साफ समझ में आ रहा था कि चैन को शायद कोई फर्क ही नहीं पड़ रहा था कि मायो किस हाल में है। फिर ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं और फिर उसके बाद मायो के ब्रदर मायो को डॉक्टर के पास लेकर जाते हैं और उन्हें पता चलता है कि मायो को एक बहुत ही बड़ा डिसऑर्डर हो चुका है, जिसमें वो अगर धीरे धीरे अगर अपना इलाज नहीं करवाई और जो भी कुछ वो पर्सन के लिए जितना फील करती है अगर उसको उस समय बंद नहीं की तब उसका क्रिटिकल सिचुएशन भी हो सकता है और वो अपने आप को नुकसान भी पहुंचा सकती है। ये बात सुनकर उनके भाई को बहुत बड़ा शॉकिंग भी लगता है और साथ में मायो को भी कि उसका तबीयत इतना ज़्यादा ख़राब हो चुका है। फिर उसके बाद वो डिसाइड करती है कि वो अब अपने ऊपर ध्यान देगी और उसके बीच में कोई भी नहीं आएगा। फिर उसके बाद मायो एक और बड़ा चीज़ डिसाइड करती है कि वो अब चैन को भूलने का कोशिश करेगी और चाहे इसके लिए मेडिकल टर्म का ही क्यों ना यूज़ करना पड़े। और वहीं दूसरी साइड चैन को ये बात समझ में नहीं आ रही थी कि मायो से कुछ दिन से उसका बात कुछ नहीं हो रहा था, इसी वजह से उसे बहुत ज़्यादा अजीब भी लगता है। और फिर उसके बाद वो अपनी मॉम से जब बात करते हैं तब उन्हें पता चलता है कि मायो हमेशा के लिए उनसे बहुत दूर जा चुकी है और इसी तरह से 2 साल बीत चुके थे। और जब फाइनली चैन को ये बात पता चलती है कि मायो उन्हें मिल चुकी है और उनके बारे में पता चला है तब वो बहुत ज़्यादा खुश होते हैं। वो तुरंत मायो से मिलने के लिए जाते हैं, पर उनके लिए बहुत बड़ा शॉकिंग था जब वो देखते हैं कि मायो का एंगेजमेंट हो चुका है और वो भी किसी दूसरे इंसान से जिसे वो जानते भी नहीं हैं। तब बिलीव नहीं हो रहा था कि मायो अब उन्हें पूरी तरह से भूल चुकी थी, क्योंकि मायो जब उन्हें देखती है तब ऐसा रिएक्ट करती है वो कि वो चैन को पहली बार देख रही है। चीज़ उसे बिल्कुल भी समझ में नहीं आ रही थी कि आखिर ये हो क्या रहा है उसके सामने। फिर उसके बाद मायो का थोड़ा असलियत हमें भी पता चलता है कि मायो ने वो इलाज नहीं करवाया था ताकि जिसमें वो चैन को भूल सके, और यहाँ पर ये चीज़ उनके भाई को भी पता थी। और जब इसी बारे में चैन उनके भाई से पूछते हैं तब वहाँ पर उनके भाई कुछ भी नहीं बताते हैं और वो गुस्सा करते हुए कहते हैं कि मेरी बहन के लाइफ से हमेशा के लिए दूर चले जाओ, नहीं तो कहूँगा कि मैं तुम्हारा बेस्ट फ्रेंड हूँ और तुम मेरे सबसे अच्छे दोस्त हो। और उसी बीच में नी भी चैन के सामने आती है, जो चैन को बहुत ज़्यादा पसंद करती थी, पर चैन उसे बिल्कुल भी पसंद नहीं किया करता था। और यही चीज़ नी को बिल्कुल भी पसंद नहीं था और वो हमेशा से मायो से नफरत करती थी, क्योंकि उसे लगता था कि चैन सिर्फ उससे दूर इसलिए है क्योंकि मायो उनके बीच में आ रही है। इसी तरह से अब मायो अब पूरी तरह से चैन को भुलाना चाहती थी और वो इसी कारण से वो शहर को छोड़कर किसी दूसरे सिटी में शिफ्ट हो जाती है, जहाँ पर वो अपनी मेहनत से बहुत अच्छे से काम कर रही थी। पर बैड लक ये नी उसके सामने आ जाती है और जिसकी वजह से उसे बहुत प्रॉब्लम फेस करना पड़ता है,
है, क्योंकि उसका अब तबीयत कुछ ठीक नहीं था। जब वो चैन को वापस से देखती है तब घबरा जाती है, पर चैन उस समय देख नहीं पाता है। पर चैन को कहीं ना कहीं उसी कैफ़े की वजह से पता चल जाता है कि मायो इसी सिटी में है, और वो वहाँ पर तो नी को भी वार्न करता है कि वो मायो से दूर रहे, नहीं तो उससे बुरा उसके लिए कोई भी नहीं हो सकता है। और उसी रात को देखते हैं जहाँ चैन मायो का वेट कर रहा था और मायो उसे देखते ही उसे इग्नोर करना चाहती थी, पर वहाँ पर जब चैन की कोई भी बात मायो नहीं सुन रही थी और ना ही उससे कुछ बात करना चाहती थी, तब चैन को बहुत बुरा लगता है, क्योंकि इतने साल के बाद वो फाइनली मायो से मिला था, पर वो उससे बात भी नहीं करना चाहती थी। पर आखिरी बार चैन उससे रिक्वेस्ट करता है कि क्या कल वो उससे मिल सकती है। और यहाँ पर हमें एक बात और पता चलती है कि मायो अपने घर से भी भाग चुकी थी, और वो अपने ना ही अपने पेरेंट्स को बताई थी और ना ही अपने भाई को। और इसी वजह से चैन जब उनके भाई को कॉल करके बताते हैं कि मायो कहाँ पर है, तब अगले दिन जब वो दोनों मिलते हैं तब बहुत ज़्यादा ही इमोशनल हो जाते हैं। और उन दोनों से मिलने से पहले चैन और मायो में भी थोड़ा फाइट हो रहा था, पर जैसे ही वहाँ पर ब्रदर आते हैं तब मायो अपने ब्रदर के साथ वहाँ लंच पर चली जाती है उनके साथ, और उनके साथ चैन भी जाता है, क्योंकि मायो के ब्रदर ने ही उन्हें इनवाइट किया होता है। इसी बीच में मायो के वैसे वो रह रही थी इस न्यू सिटी में, उसके बारे में भी पूछते हैं, पर गलती से मायो के बैग से उन सारी दावा के बारे में उनके भाई और चैन को पता चल जाता है, जो जानकर दोनों ही बहुत घबरा जाते हैं। और वो तुरंत यानी मायो के भाई तुरंत उसे हॉस्पिटल ले जाना चाहते थे, पर उसी बीच में जब चैन और मायो अकेले थे तब चैन उससे पूछना चाहता था कि ये इन सब मेडिसिन का क्या मतलब है, पर वहाँ ये टॉपिक पर मायो बात ही नहीं करना चाहती थी। पर उसी बीच में चैन उसे बताते हैं कि मैं तुमसे प्यार करता हूँ, पर मायो अब इस बात पर भरोसा कर ही नहीं सकती थी। और जैसे ही मायो को लग रहा था कि वो यहाँ से अब जा सकती है, तभी चैन उसे पकड़ कर किस कर लेते हैं, और फिर यही चीज़ मायो को अब पसंद नहीं आती है, क्योंकि उसे लग रहा था कि चैन उसके फीलिंग्स के साथ खेल रहे हैं। पर अब चैन पीछे नहीं हटने वाले थे, क्योंकि वो जानते हैं कि वो मायो से बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, और इसी प्यार को साबित करने के लिए और उन्होंने जितनी भी गलती की है उस चीज़ के लिए माफ़ी मांगने के लिए उन्हें बहुत मेहनत करनी होगी। और इसी वजह से वो मायो का बहुत अच्छे से ख्याल भी रख रहे थे और उसके साथ भी थे अभी। पर उसी बीच में मायो को भी एक बात और पता चलती है कि उसका मेंटल कंडीशन अब बिल्कुल भी ठीक नहीं है, उसे अब कुछ भी याद भी नहीं रहता है जब भी वो अपने आप को हार्म करती है। और जब मायो और चैन एक दूसरे के साथ थे तभी वहाँ पर नी आती है और वो मायो का इंसल्ट कर रही होती है, क्योंकि वो चैन के साथ मायो को देख ही नहीं सकती थी। पर तभी चैन उसे लास्ट वार्निंग देता है और उसके सामने ही कह देता है कि मायो उसकी गर्लफ्रेंड है, तो उसके लिए अच्छा यही होगा कि वो उसकी गर्लफ्रेंड को परेशान नहीं करे। और ये चीज़ सुनकर मायो थोड़ा घबरा जाती है और उसे कहती है कि आखिर तुम्हें नी से झूठ बोलने की क्या ज़रूरत थी, और मैं तुम्हारी कब से गर्लफ्रेंड बन गई। और वहाँ पर चैन उसे कहता है कि अभी तुम मेरी गर्लफ्रेंड नहीं हो, पर बहुत जल्द ज़रूर बन जाओगी। तो उसके बाद फाइनली अब चैन और मायो एक दूसरे के गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड थे, और उसी बीच में तब वो दोनों बहुत ज़्यादा खुश थे एक दूसरे के साथ। तब मायो के साथ एक बहुत ही बुरा इंसिडेंट होता है, और जो उनके पास्ट क्लाइंट थे उनमें से एक ने मायो पर हमला कर देते हैं चाकू से, जिसकी वजह से उस समय मायो को आखिरी समय अपनी आंख बंद करने से पहले उसे ऐसा लगता है कि चैन ने उसे चाकू मारा है। और अब मायो का ऑपरेशन हो रहा था तब चैन और उनके भाई और साथ में उनके सीनियर मिस्टर फू सभी बहुत ज़्यादा परेशान थे। पर फाइनली डॉक्टर की मेहनत करने के बाद मायो अब खतरे से बाहर थी, और ये सुनकर चैन थोड़ा रिलीफ फील करते हैं। और जब मायो को होश आता है तब वो चैन से मिलना भी नहीं चाहती थी, और उसके कंडीशन के बारे में उनके भाई अच्छे से समझ रहे थे कि आखिर मायो के साथ क्या हो रहा है। पर इसी बीच में पुलिस के साथ वार्तालाप भी चैन कर रहे थे, जो भी इंसिडेंट मायो के साथ हुआ था और जो मुजरिम था उसे भी पकड़ने की कोशिश कर रहे थे वो। और उसी बीच में चैन को ये भी बात पता चलती है कि मायो का कंडीशन धीरे धीरे बिगड़ रहा है, और वो अब तो चैन से डरने भी लगी थी जब वो अपने होश में नहीं होती थी। और इसी बारे में चैन उनके भाई को भी बताते हैं, और उनके भाई इस बारे में उन्हें बताते हैं कि जब से तुमने मायो को परेशान करना शुरू किया था और उसकी फीलिंग्स को तुमने नहीं समझा था, तब से वो अपने आप को इतना डिप्रेस फील करने लगी थी कि उसे कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और वही डिप्रेशन उसके माइंड में इस तरह से घर
कर कर गया था कि उसे अब ये भी रियलाइज़ नहीं होता है कि कब वो अपने आप को हर्ट कर लेती है। और अब उनके भाई भी अपनी बहन का ये हालत नहीं देख सकते थे। इसी वजह से वो चैन से एक बहुत ही बड़ा सच छुपाते हैं। और यहाँ पर जब मायो अपनी फैमिली को अलविदा बोलकर कहीं दूसरी जगह शिफ्ट होने जा रही थी, तभी उसे पता चलता है कि चैन का हालत ठीक नहीं है और वो हॉस्पिटलाइज हो गए हैं, यानी हॉस्पिटल में एडमिट हो चुके हैं। ये सुनकर मायो तुरंत वहाँ पर पहुँचती है हॉस्पिटल में और चैन की मदर से भी बात करती हैं। और जैसे ही कुछ दिनों के बाद जब चैन का हालत ठीक हो जाता है, तब मायो फिर से उनसे दूर जाने का फैसला करती हैं, क्योंकि मायो अपना कंडीशन अच्छे से जानती हैं और इसी वजह से वो चैन पर बर्डन नहीं बनना चाहती थी और वो उन्हें हमेशा के लिए छोड़कर चली जा चुकी थी। पर चैन उन्हें रोकने का भी कोशिश करते, उन्हें ढूंढने का भी कोशिश करते हैं अपनी मॉम के साथ, पर अब इसका कोई फ़ायदा नहीं होता है। और इसी तरह से 1 साल बीत चुके थे। मायो अपने लाइफ में बहुत अच्छे से जी रही थी और उसका कंडीशन भी अब ठीक हो रहा था। पर जैसे ही उसे ये बात पता चलती है कि चैन ने अभी भी उन्हें भूला नहीं है और वो अभी भी उससे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं और उनसे इतना ज़्यादा प्यार करते हैं कि वो उन्हें ढूंढते ढूंढते उसी जगह पर पहुंच चुके हैं जहां पर मायो पिछले 1 साल से रह रही थी। और वो बात जानकर वो बहुत ज़्यादा खुश होती हैं और मायो चैन से मिलकर उन्हें गले से लगाते हुए कहती हैं कि मैं तुमसे बहुत ज़्यादा प्यार करती हूँ। और चैन भी वहाँ पर अपनी गलती के लिए माफ़ी मांगते हैं और मायो को अपना दिल का बात भी बता देते हैं कि वो मायो से बहुत ज़्यादा ही प्यार करते हैं। और यहीं पर ये कहानी एंड हो जाती है। थैंक यू दोस्तों, यहाँ तक ये स्टोरी सुनने के लिए।